आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी की नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो था इस इनवॉइस पे जो है टाइम लिमिट नहीं दी गई थी, तो अब ये जो टाइम लिमिट है नोटिफाई कर दी गई है कि आपको इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो टाइम लिमिट क्या है प्लस किसके अगेंस्ट वो टाइम लिमिट आई है, पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज शारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। जीएसटी आप पे करते हो वो दो टाइप से पे होता है, एक फॉरवर्ड सप्लाई के अंदर होता है और एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर होता है। देखो मैं इन दोनों के बीच में आपको एक बार डिफरेंस क्रिएट कर दूं। क्या होता है, एक सप्लायर होता है और एक होता है रिसीवर। ठीक है, तो ये इसको जो सेल करता है गुड्स का या फिर प्रोवाइड करता है सर्विसेज, तो ये इसको सेल करता है गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके अगेंस्ट ये इसको पेमेंट करता है। तो जो पेमेंट होती है वो किसकी होती है, एक तो गुड्स की वैल्यू की होती है प्लस जीएसटी की होती है। तो ये जो रिसीवर होता है ये जो है ये अमाउंट यहाँ पर पे कर देता है। तो जो जीएसटी की वैल्यू है, जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो सप्लायर क्या करता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये केस होता है हमारा फॉरवर्ड सप्लाई का। दूसरा वाला केस क्या होता है, यहाँ पर एक सप्लायर है और एक रिसीवर है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो जीएसटी की पेमेंट करे गवर्नमेंट को। इसके अंदर क्या होता है कि रिसीवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो है जीएसटी का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सप्लायर सिर्फ जो है उससे गुड्स की जो वैल्यू है उस वो ही रिसीव करता है, और जो जीएसटी का अमाउंट होता है अगर उस रिसीवर पे एप्लीकेबल होता है जीएसटी, तो उस केस में जो रिसीवर है, रिसिप्टेंट है, वो जीएसटी जो डायरेक्टली है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पर जो रिसीवर रिसिप्टेंट जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो वो ये बोलते हैं हम कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे कर रहा है, कि सप्लायर ना पे करके वो रिवर्सली जो है रिसीवर रिसिप्टेंट ही पे कर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। तो अब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो रिसिप्टेंट होते हैं ना, उनको सेल्फ इनवॉइस जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो अभी क्या था कि सेल्फ इनवॉइस बनाने की जो है कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। तो अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम लिमिट दी गई है कि अब आपको जो सेल्फ इनवॉइस है वो कब तक बनाने हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन समझते हैं। तो डिस्कस करते हैं आप नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, फोर्थ नंबर की ये नोटिफिकेशन है। इन द सेड रूल, इन द सेट रूल्स आफ्टर रूल 47, रूल 47 क्या बताता है कि टाइम लिमिट बताता है कि टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस जो कि है विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो आफ्टर रूल 47 के बाद एक नया जो रूल है वो इंसर्ट कर दिया गया है, रूल 47A, जो कि कब से एप्लीकेबल है, कब से इफेक्ट में आ रहा है, फ्रॉम 1 नवंबर 2024, मतलब 1 नवंबर से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 47A क्या बताएगा, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर द रिसिप्टेंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। जहां पर जो है, जिस केस में जो रिसिप्टेंट है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, मतलब रिसिप्टेंट है जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पे करना है, रिसिप्टेंट को जरूरत है कि वो इश्यू करेगा टैक्स इनवॉइस, उसी की ही टाइमलाइन बताई हुई है 47A में। पहले जो इस केस में जो है कोई टाइमलाइन नहीं बताई हुई थी, तभी ये सेक्शन रूल 47A को इंसर्ट किया गया और अब टाइमलाइंस बताई गई है। Notwithstanding anything contained in Rule 47 where an invoice referred to in Rules 46 is required to be issued. Rule 46 बताता है कि क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए टैक्स इनवॉइस के। Invoice referred in Rule 46 is required to be issued under clause F of subsection 3 of section 31. That means 31(3)(f) में जहां पर जो है रजिस्टर्ड पर्सन है लाइबल है कि वो पे करेगा टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 9। दैट मीन्स जो है सेक्शन 9(3) एंड 9(4) किसकी बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
तो शी शैल उसको जो इनवॉइस है इशू करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट जब उसने रिसीव कर लिया वो गुड्स और सर्विसेज को, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको इनवॉइस जो है वो इशू करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो चेंज आया है कि पहले जो जो यहाँ पर ये जो आई है नोटिफिकेशन वो इसलिए आई है कि पहले जो है टाइम लिमिट नहीं दी गई थी उन केसेस के लिए जिसमें आरसीएम के में जो है रिसिप्टेंट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब ये जो है टाइम लिमिट दे दी गई है कि अब उनको जो इनवॉइस जो है वो इश्यू करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर जब उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर लिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन कि अगर आप जो है आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो तो अब आपको जो सेल्फ इनवॉइस आप बनाते हो उसकी पहले कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी, अब जो है वो टाइम लिमिट दे दी गई है। ये जो सेल्फ इनवॉइस है वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर इशू करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।